Hello everyone, I'm Sakshi and I'm a lawyer, and today I'm going to discuss that why rape cases in India should get compulsory death penalty. मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ हर दिन रेप केसेस के बारे में पढ़ के कि मैंने न्यूज़ देखना ही छोड़ दिया था। बट आप इंस्टाग्राम भी खोलोगे या फेसबुक भी खोलोगे तो हर रोज़ रेप की न्यूज़ आती है और हर रोज़ 4-5 न्यूज़ आती हैं जो कि अलग अलग केसेस होते हैं थ्रू आउट इंडिया। तो इंडिया में अराउंड 30 to 35,000 रेप केसेस रिपोर्ट होते हैं और इतने सारे इंस्टेंसेस होते हैं जिसमें पुलिस एक्चुअली रिपोर्ट भी नहीं करती है ये केसेस। बिकॉज मैं खुद गई हूँ पुलिस स्टेशन, अपने फ़ोन चोरी होने का FIR लिखाने गई थी, वो तक उन लोगों ने रजिस्टर नहीं किए। कैन यू बिलीव इट? मतलब वो लोग अपना रिकॉर्ड साफ़ करने के लिए इतने बड़े बड़े क्राइम्स रिकॉर्ड ही नहीं करते। तो इफ़ वी आर सीइंग 30,000 क्राइम्स दैट आर बीइंग रिपोर्टेड, तो मतलब एक्चुअल रेप केसेस कितने ज़्यादा होते होंगे। कैन यू बिलीव इट? क्योंकि बहुत ज़्यादा सीरियस मैटर है और इंडिया में लोग सीरियसली ले ही नहीं रहे हैं। मतलब मैंने इंस्टाग्राम पे जितनी भी न्यूज़ हैं उसके नीचे कमेंट्स देखे हैं, उसमें क्या मतलब लिटरली पीपल आर टॉकिंग कि हाँ नॉर्थ इंडियंस तो ऐसे ही करेंगे, साउथ इंडियंस का लिटरेसी सर 100% लिटरेसी, ये सब क्या है? मतलब तुम रिलीजन की बातें कर रहे हो, ऑफ कोर्स हिंदू ही होगा, ऑफ कोर्स सनातनी होगा, ऑफ कोर्स मुस्लिम होगा। मतलब दिस इज़ अ सीरियस मैटर। मतलब कैसे लोगों के पास एम्पैथी ही नहीं है सीरियसली। मतलब रेप जैसी सीरियस चीज़ को आपने पॉलिटिसाइज कर दिया है। मतलब इतना नीचे गिर चुके हैं हम लोग। और सीरियसली मैंने यार ईरान का देखा है, सऊदी का देखा है, सऊदी और ईरान में जहाँ पे विमेन राइट्स भी नहीं है वहाँ पे लिटरली पब्लिक एग्जीक्यूशन हो रहा है और डेथ पेनल्टी मिल रही है रेप के लिए कंपलसरी, हर एक रेप केस के लिए। कैन यू बिलीव इट? मतलब इंडिया जैसी डेमोक्रेसी 5th लार्जेस्ट या 6th लार्जेस्ट जो भी है, वहाँ पे इंडियन वुमेन का ये हाल है कि मतलब सोचो तुम 30,000 या 35,000 मतलब ईयरली रिपोर्ट हो रहे हैं और उसमें से 2.5% केवल कन्विक्शन रेट है। कैन यू बिलीव इट? मतलब इतने सारे लोग छूट जा रहे हैं, केवल 2% लोग जेल में जा रहे हैं भाई। मतलब क्या है ये? और फिर हमें यही सुनाई देने को मिलता है कि मतलब फिर से एक कॉन्विक्ट था, वो बाहर निकला हुआ था, फिर से बाहर निकल के उसने फिर से रेप कर दिया। मतलब क्या है यार? तुम्हें क्यों लग रहा है कि कोई सही होने वाला है? जिसकी जो फितरत है वो वही करेगा भाई। पता नहीं क्या है। और एक्चुअल में इंडिया में लॉ जो है वो माइनर्स के लिए जो है, अगर माइनर ने रेप कमिट करा है तो अगर वो 16 ईयर्स के नीचे है तो वो केवल 3 ईयर्स के लिए रेफॉर्मेशन होम में जाएगा, ऑब्जर्वेशन होम में। मतलब सोचो, उनको जेल भी नहीं मिल रही है भाई। एक चीज़ बताओ मेरे को, एज से क्या लेना देना है? अगर कोई रेप जैसा क्राइम कर रहा है लिटरली उसके लिए इंटेंशन चाहिए होता है भाई। ऐसी तुम उठ के मतलब इट्स नॉट अ चाइल्ड्स प्ले। ऐसा कैसे लोगों को लग रहा है कि लिटरली अगर कोई रेप कमिट कर रहा है तो इट इज़ कि उसके पास नॉलेज नहीं होगी? ये तो आप बोल ही नहीं सकते हो यार। किस हिसाब से लॉ बनाया है ये? रेप जैसा हीनस क्राइम है भाई। जस्ट बिकॉज कि किसी के साथ हो नहीं रहा है तो उसे समझ में नहीं आ रहा है तो उसने लॉ बना दिया भाई। जिसके साथ हो रहा है उसके बारे में भी तो सोचो। लिटरली लाइफ चेंज हो जाती है भाई। मतलब क्या होता होगा उस इंसान के साथ, और तुम कैसे उसको छोड़ सकते हो? अभी मैंने लिटरली अभी एक न्यूज़ पढ़ी है, 11 ईयर ओल्ड माइनर ने 3 ईयर ओल्ड बॉय का रेप किया है। 3 ईयर ओल्ड, कैन यू बिलीव इट? तुम क्या किस हिसाब से बोल सकते हो यार कि मतलब उनके पास नॉलेज नहीं होती है? कम ऑन, जेल तो भेजना चाहिए यार। ये हमारे यहाँ जो रेफॉर्मेशन वाली बात है ना कि उनको भेज देते हैं, उनको रिहैब में भेज देते हैं, वो लोग रिफॉर्म हो जाएंगे। एक चीज़ बताओ, जेल में भी तो भाई जेल में भी रिफॉर्म वाली चीज़ें होती हैं ना, उनसे भी सारी चीज़ें कराते हैं, उनसे लिटरली जॉब कराते हैं। मतलब इतने सारे लोग, कुछ कोई नमकीन बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, जेल में भी बहुत सारे रेफॉर्मेशन वाली एक्टिविटीज़ होती हैं। सो लिटरली वहाँ पे भाई लोग जाके पढ़ाई करते हैं, मतलब डिग्रियाँ हासिल कर लेते हैं। कोई जॉब कर रहा होता है, कोई क्लीनिंग कर रहा होता है, हर कोई पता नहीं क्या क्या सीख रहा होता है प्रिजन में। ऐसी कोई बात नहीं है कि वहाँ पे केवल पनिशमेंट होती है, वहाँ पे रिफॉर्म भी होता है। तो आप ये जो रेफॉर्मेशन होम में भेज रहे हो ये क्या है लिटरली? मतलब तुम गारंटी कैसे दे सकते हो कि कोई निकलेगा बाहर और फिर उसके बाद उसको जेल, वो फिर से सेम चीज़ नहीं कमिट करेगा? ये तो गलत बात है भाई। जस्ट बिकॉज किसी की एज कम है तो उसने क्राइम कमिट करा है तो आप उसको जेल नहीं दोगे? ये तो गलत बात है यार। ये लॉस किसके लिए और कौन बना रहा है लिटरली?
मेरे को तो सही में समझ में आता है, इसीलिए भाई विमेन चाहिए पार्लियामेंट में। थोड़ी तो एम्पैथी आए यार, ये मेन लोगों के पास लिटरली उनके साथ कुछ हो नहीं रहा है तो वो लोग कुछ भी लॉ बनाए चले जा रहे हैं। और जो तो अडल्ट कर रहा है उसको भी इतने सारे छोड़ दे रहे हैं। मतलब सोचो 2% केवल लोग जेल में जा रहे हैं, केवल 2%, कैन यू इवन बिलीव इट। और डेथ पेनल्टी मतलब साल में 16-17 डेथ पेनल्टी मिल रही है केवल, और 30,000 केस रजिस्टर हो रहे हैं। तो तुम सोच लो डेथ पेनल्टी को एकदम भी सीरियसली नहीं लिया जा रहा है। और जो निर्भया वाला केस हुआ था उसके बाद बहुत सारे लॉ में चेंजेस हुए थे, पनिशमेंट वगैरह, डेथ पेनल्टी भी आ गया था। और डेथ पेनल्टी इंडिया में मिलता है जब गैंग रेप होता है माइनर का, और मतलब अंडर 18 वालों का गैंग रेप होता है अगर किसी का, या फिर किसी की डेथ हो जाती है रेप की वजह से, या कोई परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट मतलब कोमा में चला जाता है उसकी वजह से, या फिर अंडर 12 ईयर का रेप होता है। तो तुम सोच रहे हो केवल इन चीज़ों के लिए डेथ पेनल्टी है। मतलब रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस जो बना दिया है, मेरे हिसाब से तो भाई हर रेप रेयरेस्ट ऑफ रेयर ही है। मतलब हर रेप को सीरियसली लेना चाहिए ना, एज का क्या रिलेशन है। एक चीज़ बताओ, एक्ट तो उसके साथ सेम चीज़ हो रही है ना, रेप तो रेप ही है ना। अगर बच्चे के साथ हो रहा है, बड़े के साथ हो रहा है, बुढ़े के साथ हो रहा है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। मतलब हो तो सबके साथ सेम ही चीज़ रही है ना, तो पनिशमेंट भी तो सेम ही होनी चाहिए ना। जस्ट बिकॉज डेथ हो रही है या कोई कोमा में जा रहा है तब तुम डेथ पेनल्टी दोगे, ये क्या बात होती है यार। कोई सीरियसली नहीं ले रहा है इतने इतने हीनस क्राइम को। और लिटरली विमेन लोग भी यार गिव अप कर चुकी हैं। हम लोग को लिटरली प्रोटेस्ट करना चाहिए भाई इस चीज़ के लिए। मतलब जो ट्राइबल्स हैं वो अपने ट्राइबल राइट के लिए लड़ रहे हैं, लिटरली जेल जा रहे हैं, और हम लोग कोई लड़ने कोई नहीं तैयार है। हम लोग को लिटरली पार्लियामेंट के सामने जाके प्रोटेस्ट करना चाहिए भाई, पेटिशन साइन करनी चाहिए, कुछ तो करना चाहिए। ऐसे बैठे रहेंगे क्या हम लोग, अपने चांस का वेट करते रहेंगे क्या? क्योंकि यहाँ के मेन लोग तो नहीं चेंज होने वाले हैं, ये तो सबको पता चल चुका है भाई। बस हम लोग को बोल दिया जाता है कि सेल्फ डिफेंस क्लास ले लो, पेपर नाइफ ले लो, ये ले लो, पेपर स्प्रे ले लो, नाइफ रखो। क्या भाई क्या, मर्द जात तो चेंज नहीं होने वाली है तो कैसे चेंज होगी? जब अगर मेंटालिटी किसी की नहीं चेंज होगी तो तुम्हें लॉ ही तो चेंज करना पड़ेगा भाई। सऊदी और ईरान जैसे लोग जहाँ पे विमेन राइट्स हैं भी नहीं, वो तक प्रोटेक्शन गारंटी कर रहे हैं यार। और तुम दुबई में जाकर देखो भाई, रात में 3 बजे आराम से घूम रहे होते हैं। मेरी फ्रेंड्स गई हैं, मेरी मम्मी गई हैं भाई, रात के 3 बजे लड़कियाँ अकेले घूम रही होती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इतना डर है। और लिटरली दुबई में कौन जाता है? सबसे ज़्यादा हमारे आसपास की कंट्री से लोग जाते हैं ना, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सबसे ज़्यादा दुबई में यहीं के लोग हैं भाई। जब वहाँ जाके लॉ की वजह से वो लोग चेंज हो सकते हैं, सेम मेंटालिटी वाले लोग, तो यहाँ पे क्यों नहीं लॉ स्ट्रिक्ट कर रहे हो? मतलब लिटरली तुम पब्लिक एग्जीक्यूशन रखो भाई, सबके सामने ख़त्म करो उस इंसान को, तब जाके लोगों में डर बैठेगा। तुम किस चीज़ का वेट कर रहे हो? ये बाबर आम रहीम जो है वो कन्विक्ट हो चुका है सेक्सुअल वो रेप केस के लिए। मतलब कब से, वो साल के आधे टाइम 6 महीने तो वो बाहर रहता है बेल पे, उसके लिए लिटरली लॉ चेंज करा है पंजाब वालों ने। सोच रहे हो? आशाराम बापू कन्विक्टेड है भाई वो रेप केस के लिए। लास्ट ईयर नवंबर से अभी तक वो बेल पे आउट है। और उमर खालिद को अभी तक बेल नहीं मिली है, वो कब से है, 5-6 साल हो चुका है। और सोनम वांगचुक को कितने दिन रखा हुआ था जेल में विदाउट बेल। तुम देख रहे हो? मतलब ये कंडीशन है यार, ये विमेन की कंडीशन है। और ये लोग बात करते हैं कि विमेन के लिए, और सॉरी बोल रहे हैं विमेन रिजर्वेशन बिल पे, अपने पीएम सॉरी बोल रहे हैं कि भाई वो पास नहीं हो पाया। तुम ये बताओ ज़रा, ये यहाँ पे जो इतने सारी हमारी विमेन लोग के लिए कुछ भी नहीं हो रहा है भाई। रोज़ रेप केस पढ़ रही हूँ मैं, 1 साल का, 2 साल का, 80 साल का, मतलब कोई नहीं बचा है। बच्चे भी, 3 साल के लड़के भी, 3 साल के बच्चों का, लड़कों का भी रेप हो रहा है, हर किसी का रेप हो रहा है भाई। मतलब अब तो ये कोई एज स्पेसिफिक भी नहीं रह गया है, और कपड़े स्पेसिफिक भी नहीं रह गया है, बुर्का वालों का भी हो रहा है। जो फालतू की चीज़ें लेके आ जाते हैं ना ये घटिया पॉलिटिशियंस लोग। और लिटरली पॉलिटिशियन इतने घटिया हैं यार यहाँ के। लिटरली तुमने पार्लियामेंट में जाके, कर्नाटका के पार्लियामेंट में जो एमएलए है वो जाके बोल रहा है कि रेप हो ही रहा है तो एंजॉय करना चाहिए लड़की को। There is a saying, when rape is inevitable, lie down and enjoy it. But that's exactly the point. मतलब ये दूरदर्शा है यार हमारे इंडिया की। क्या है ये? हमारे नेता ये सब बकवास करते रहेंगे कि नूडल्स खाओगी तो ये होगा, नूडल्स खाओगी तो रेप होगा, ऐसे छोटे कपड़े पहनोगी तो रेप होगा। ये सब हमारे नेता बोल रहे हैं जो हमें प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। लिटरली इसलिए भाई विमेन चाहिए यार हमें पार्लियामेंट में।
ऐसे घटिया टाइप के बेवकूफ़ लोगों को हम लोग इलेक्ट कर देते हैं और फिर उसके बाद गधों पता नहीं कौन से घटिया लॉ बना देते हैं कि इतनी एज होगी तो फिर तुम्हें इतना मिलेगा, तुम्हारी डेथ होगी तब जाके डेथ पेनल्टी मिलेगी। ये क्या बात हुई भाई? सबके लिए रखो यार डेथ पेनल्टी। मतलब तुम्हारे पास दिमाग है ये इतना हीनस, इतना भयंकर क्राइम करने का, और तुम कह रहे हो कि उसके पास दिमाग नहीं कि उसने क्या किया है ये जानने का। कम ऑन यार, किसको हम लोग उल्लू बना रहे हैं? लिटरली दिख रहा है कि इंडिया में विमेन के बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है। सो डिस्गस्टिंग गाइज। हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए। वी शुड साइन अ पिटिशन। लॉ मिनिस्ट्री को लेटर लिखो, कोई भी लिख सकता है भाई, हम लोग यहाँ के सिटीजन हैं। लॉ मिनिस्ट्री को लेटर लिखो कि भाई कंपलसरी डेथ पेनल्टी करो, और हम लोग को पिटिशन साइन करनी चाहिए। आना भी कोई फ़ायदा है? लिटरली कोर्ट्स बनाए गए हैं एडवांस रेप केस के लिए। 1000 कोर्ट्स बनने थे, गवर्नमेंट ने बोला था निर्भया केस के बाद 2019 में बोला था। अभी तक 750 कोर्ट्स बन पाएंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट। और लॉ के अकॉर्डिंग क्रिमिनल जो अमेंडमेंट हुआ था 2018 ऑर्डिनेंस जो आया था, उसके हिसाब से हम लोग को 2 महीने में ट्रायल हो जाना चाहिए सारे रेप केसेस का, और उसमें कुछ भी नहीं हो पाया है भाई। उसमें लिटरली 10% केवल फॉलो अप हो पाया है। केवल 10% केसेस 2 महीने में डिस्चार्ज होते हैं रेप के। मतलब तुम लॉ लेके आ गए, वो भी नहीं तुमसे हो पा रहा है। तुमने बोल दिया कि कोर्ट बनाओ, वो भी नहीं हो पा रहा है। तो तुम कर क्या रहे हो यार? क्या कर रहे हो? लिटरली क्या कर रहे हो? तुम्हारे नेता ऐसे घटिया की तरह विमेन के अगेंस्ट बोले चले जा रहे हैं ना। तुम लॉ लेके आ गए, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है तुमसे। और तुम और लोगों को जो जेल में हैं उनको भी बेल पे छोड़ दे रहे हो। मतलब सीरियसली। और तुम बोलते हो कि लोग बाहर क्यों जा रहे हैं? यहाँ के क्या लॉज है? ये क्या लॉज है? यहाँ के नेता कैसे लीचड़ टाइप के हैं? यहाँ पे कोई रहना चाहेगा? सीरियसली। रात के 10 बजे मैं आइसक्रीम लेने गई थी शॉर्ट्स पहन के, गलती हो गई मेरे से। पूरे टाइम मैं सोच रही थी भाई यार मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, मैं तो भूल ही गई मैं इंडिया में रहती हूँ, ऐसे कैसे कर सकती हूँ मैं। लिटरली मैं डर के पीछे से चल के आ रही थी। मैं एक बंदा खड़ा होकर देख रहा था, तो मैं लिटरली खड़े होके पीछे धीरे आ रही थी कि वो मेरे आगे चला जाए। लिटरली मैं कार के पीछे छुप के आ रही थी। ये सब टाइम पास करना पड़ता है। पूरे टाइम पेपर स्प्रे और नाइफ ये सब लेके चलो, बताओ 2 मिनट के लिए नीचे जा रहे हो, नाइट में रन करने नहीं जा सकते हो। रन करने चले गए, तुम्हारे साथ कुछ हो गया तो बस लोग तो यही बोलेंगे कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी, तुम तो औरत हो, तुम कैसे रात में बाहर निकल सकती हो। लिटरली कोई भी वर्किंग वूमेन जो होती है नाइट शिफ्ट वाली, इतने सारे स्टिंग ऑपरेशन हुए हैं, न्यूज़ चैनल ने भी करे हैं, जाके खड़ी होगी वो, तो रेट क्या है तुम्हारा? सीरियसली हम किसी मर्द को जाके पूछते हैं कि रेट क्या है तुम्हारा? रात में कोई खड़ा रहता है तो मतलब हम किसने लॉ बनाया है कि हम रात में नहीं खड़े हो सकते? किसने बनाया है हम रात में ट्रैवल नहीं कर सकते हैं? किसने बनाया है ये लॉ? मतलब हम ना नाइट शिफ्ट कर सकते हैं, हॉस्पिटल में होंगे तो हमारे साथ रेप हो जाएगा हर जगह। मतलब हमारे हॉस्पिटल में हम जा रहे हैं तो हमारी प्राइवेट पार्ट्स की फ़ोटो लेके व्हाट्सएप पे सर्कुलेट की जाती है। ये भी अभी आया है न्यूज़ में। सोच लो मतलब यहाँ पे विमेन राइट्स क्या हैं। हमारे वॉशरूम में, ट्रायल रूम में, हर जगह रिकॉर्डिंग टेलीग्राम पे लीक हो रही है। इतने सारे लोगों ने बताया है ये, इंडिया में इतने सारे लोग देख चुके हैं। बताओ क्या है ये? यहाँ पे स्टॉकिंग को कोई सीरियसली लेता नहीं है। जाके रिपोर्ट कर, स्टॉकिंग में रिपोर्ट करने गई थी, लिखा नहीं उन्होंने। क्या चाहते क्या हो तुम? कोई मर जाएगा तभी तुम केस करोगे? मतलब विमेन की यही औकात है कि उसको मरना पड़ेगा जस्टिस पाने के लिए। और आरजीकर वाला केस का क्या हुआ? तो तुमने तो बस उसको, उसकी मम्मी को इलेक्शन में खड़ा कर दिया। ये तुम्हारा चल रहा है, ये तुम्हारा जस्टिस है कि तुम उसको इलेक्शन में खड़ा कर दोगे? वाह क्या वाह। हमारी कंट्री पता नहीं कहाँ जा रही है लिटरली। मतलब बहुत गुस्सा आ रही है, बहुत ज़्यादा। शेयर करो इसको, ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास पहुँचे भाई कि ये नॉलेज क्या है, हमारे यहाँ विमेन राइट्स कितनी ज़्यादा घटिया हैं। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना अगर तुम्हें लॉ के बारे में कुछ जानना है। तो मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा में हूँ। चलो ठीक है, बाय।